अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है 9th क्लास चैप्टर नंबर 1। इसका चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और आज का टॉपिक भी इंट्रोडक्शन ही है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बुक पर एक डेफिनेशन दी गई है। उस डेफिनेशन में बताया गया है कि वो इल्म जिसमें ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहदात को। मुशाहदा करना किसी भी चीज़ के बारे में या फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट कहते हैं तजुर्बात को। वो इल्म जिसमें ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ताकि कोई ऐसा नतीजा निकाला जा सके जो हमारे जहन में आ जाए। यानी वो इल्म जो हर एक की समझ में आसानी से आ जाए। इसको बुक पर लिखा हुआ है लॉजिकल कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन कहते हैं रिजल्ट को, नतीजे को। ऐसा नतीजा जो हर एक की समझ में आ जाए उसको कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन। और तो फिर जो साइंटिस्ट होते हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कोई ऐसा नतीजा निकालने के लिए जो सबको समझ आ जाए। इस पूरे इल्म को कहते हैं साइंस। फिर से देखें, वो इल्म जिसमें साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि ऐसे रिजल्ट निकाले जा सकें जिसकी हर एक को समझ आ जाए, उसको हम साइंस कहते हैं। सबसे पहले जितना भी साइंस का इल्म है इसको बस साइंस ही कहते थे। जैसे जैसे इल्म ज़्यादा होता गया, नॉलेज बढ़ता गया, तो साइंस को मुख्तलिफ शाखों में डिवाइड कर दिया। इनके साइंस की शाखें बना दी गई हैं। पहले इसको सिर्फ साइंस कहते थे, इसका नाम था नेचुरल फिलोसफी। सबसे पहले इसको नेचुरल फिलोसफी कहते थे। उस वक्त इल्म ज़्यादा नहीं था लोगों के पास। जब जैसे जैसे इल्म बढ़ता गया तो एक ही किताब में इतना ज़्यादा इल्म पढ़ना मुश्किल हो गया, तो फिर इसको मुख्तलिफ़ किताबों में डिवाइड कर दिया गया। वो किताबें हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। पहले जो इल्म एक किताब में पढ़ा जाता था, अब वो इल्म इन 4 किताबों में पढ़ा जाता है। इसके बाद साइड बॉक्स में बताया गया है कि डॉक्टर अब्दुल इस्लाम पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, मुस्लिम साइंटिस्ट थे, तो पाकिस्तानी भी थे। उन्होंने कहा था ये जो साइंस का इल्म है ये पूरी इंसानियत का, पूरी मैनकाइंड का असासा है, इनके पूरी इंसानियत की ये दौलत है। ये पूरी मैनकाइंड का असासा है। असासे को इंग्लिश में हेरिटेज कहते हैं। जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं, जो बायोलॉजी है ये साइंस ही की एक शाख है। तो फिर हम बायोलॉजी के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। जो बायोलॉजी है ये लफ्ज़ 2 लफ्ज़ से निकला हुआ है। एक लफ्ज़ है बायोस, दूसरा है लोगोस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो बायोलॉजी है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी कि ज़िंदा जो जानदार हैं या फिर जो जानदार हैं उनकी स्टडी है। तो फिर इसका नाम भी उसी हिसाब से रखा गया है। बायोस का मैंने है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ज़िंदा जानदार।
लोगोस का मानी है सोचना। लोगोस यानी कि रीजनिंग, यानी कि कोई वजह तलाश करना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना। लोगोस का मानी बायोस और लोगोस, इन दोनों लफ्ज़ों से मिलकर बायोलॉजी का लफ्ज़ बना है। बायोस का मतलब है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लोगोस का मतलब है रीजनिंग, यानी कि इसका ओवरऑल मतलब हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब कुछ भी सोचना बायोलॉजी के कहलाता है। और ये तो जो लफ्ज़ हैं बायोस और लोगोस, ये दोनों ग्रीक वर्ड से निकले हैं, और ग्रीक यूनानी लफ्ज़ों को कहते हैं, क्योंकि जब ये लफ्ज़ बना था उस वक़्त इंटरनेशनल ज़बान थी ग्रीक, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, और उस इंटरनेशनल लैंग्वेज में बायोलॉजी का लफ्ज़ बनाया गया था। ये दो लफ्ज़ों से बना है, बायोस से और लोगोस से। बायोस का मानी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लोगोस का मानी है रीजनिंग। बायोलॉजी में हम दो जानकारियों की खसूसियात का मुताला करते हैं। हम ये कह सकते हैं बायोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वो जो जानदार हैं उनकी साख्त और उनके अफ़ाल को समझना, ये बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो बायोलॉजी का नॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बायोलॉजी को भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि बायोलॉजी की भी शाखें बना दी गई हैं। इसकी 3 मेन शाखें हैं। एक है जूलॉजी, दूसरी है माइक्रोबायोलॉजी, और तीसरी है बॉटनी। जूलॉजी लफ्ज़ निकला है जू से, और जू कहते हैं चिड़ियाघर को। तो चिड़ियाघर में क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, चिड़ियाघर में एनिमल्स होते हैं, इसलिए जो एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ना है उसको जूलॉजी कहेंगे। जो भी कुछ हमने एनिमल्स के बारे में स्टडी करना है उसको कहेंगे जूलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी, ये लफ्ज़ सुनकर एक बात जहन में आती है, वो बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी को सुनकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जहन में आता है, तो फिर हम माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही पढ़ें। ठीक है, इसमें हमने एनिमल्स को पढ़ा था जूलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं बैक्टीरिया को, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आए उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब हमने एनिमल्स की भी बात कर ली, जानवरों की, बैक्टीरिया की भी कर ली। अब रह गए हैं प्लांट्स, पौधे रह गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं बॉटनी में। बॉटनी में हम प्लांट का मुताला करते हैं। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं बुक से। सबसे पहले हमने ये साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, जिसमें ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहदात किए जाते हैं, एंड एक्सपेरिमेंट्स आर डन, और एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं, एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स, लॉजिकल कंक्लूजन्स ऐसे नतीजे जो हमारी समझ में आ सकें, आर ड्रॉन, वो निकाले जाते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ नेचर, ताकि हम कुदरत के असूलों को समझ सकें। अब दोबारा देखें, साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, साइंस वो इल्म है जिसमें मुशाहदात किए जाते हैं, एंड एक्सपेरिमेंट्स आर डन, और एक्सपेरिमेंट्स तजर्बात किए जाते हैं, एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन,
और नताइज निकाले जाते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, ताकि हम कुदरत के असूलों को समझ सकें। बाद में ये हमने एक बात की थी कि डॉक्टर अब्दुल इस्लाम ने क्या कहा था। उसने कहा था साइंटिफिक नॉलेज, जो साइंस का नॉलेज है, इस कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का मुश्तरका विरसा है, मुश्तरका दौलत है पूरी इंसानियत की। ये MCQ या शॉर्ट में आ सकता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है। इसके बाद हमने बायोलॉजी की बात की थी। बायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, इसमें हम ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, यानी हम इसमें ज़िंदगी का मुताला करते हैं। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 यूनानी लफ्ज़ों से ये निकला है, बायोस और लोगोस। इन 2 यूनानी लफ्ज़ों से निकला है। बायोस मीनिंग लाइफ, बायोस का मतलब होता है ज़िंदगी, लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। इसका लोगोस का मतलब होता है सोचना या वजह तलाश करना। इसके बाद बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं और डिवीजन हैं। आज हमने सिर्फ डिवीजन पढ़ी हैं, वो हैं जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले जूलॉजी को देखते हैं। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो शाख विच डील विद स्टडी ऑफ एनिमल्स, इसमें हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं जूलॉजी। इसके बाद है द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील विद स्टडी ऑफ प्लांट, प्लांट कहते हैं पौधे को, जिसमें हम पौधे के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं बॉटनी। और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ऐसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको जब हम पढ़ेंगे तो वो कहलाएगी माइक्रोबायोलॉजी। इधर एक और पॉइंट है, वो है कि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन भी देता है किस चीज़ के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज़ टू ह्यूमन प्रॉब्लम, ये हमें इंसानों के मसाइल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। रेमेडीज़ का मतलब हुआ उनका हल बताता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी देती है ये स्टडी बायोलॉजी की, और उनका हल भी बताती है। रिगार्डिंग, मद्देनज़र रखते हुए हेल्थ, फूड एंड इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट को भी हमें जो भी उनके प्रॉब्लम होते हैं उनके बारे में बताता है, उनके हल के बारे में बताती है ये स्टडी, उनके फूड और हेल्थ के बारे में भी बताती है। आज का टॉपिक बस इतना ही था जी, शुक्रिया।